नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 764 764 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं जाने के बाद मनमोहन की याद, यानी मैं बात कर रहा हूँ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जो हमारे देश में आर्थिक सुधारों से राष्ट्र निर्माण के महानायक के तौर पर आज जाने जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं वो देश के मनमोहन थे। पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह चकवाल पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता गुरमुख सिंह जी और मां अमृत कौर जी थी। उनकी पत्नी गुरशरण कौर जी हैं। वे हमारे देश के लगातार दो बार प्रधानमंत्री रहे हैं और 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2004 तक लगातार 10 वर्ष 4 दिन तक वे कक्षा 10 से लेकर स्नातकोत्तर तक जितनी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की, अपनी हर कक्षा में वो प्रथम रहे। ऐसा कहा जाता है। उन्होंने किताबें भी मांग के पढ़ी हैं, गरीबी के दौर से गुजरे, लैंप पोस्ट के नीचे भी वो पढ़ते थे और उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। वे प्रोफेसर से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुँचे, लेकिन ये भी बताते हैं जब वे प्रोफेसर थे तो वो साइकिल में पढ़ाने के लिए जाया करते थे। उनकी प्रेरक गाथा बहुत बड़ी है, उसी कारण से मैं आज का जो ये एपिसोड बना रहा हूँ जनजागृति का, यही एक जनजागृति उनके बारे में ये है कि वो उनसे हम क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं। वो राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे और बिल्कुल काम से काम करो और आगे बढ़ो, कम बोलो, ये उनका एक सिद्धांत था। अब उनकी चर्चा करता हूँ। 1971 से वह आर्थिक सलाहकार विदेश व्यापार मंत्रालय में रहे, फिर वे मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय में रहे, फिर सचिव वित्त मंत्रालय में रहे, सदस्य सचिव योजना आयोग में, फिर अध्यक्ष भारत जापान संयुक्त अध्ययन समिति 1982 में, रिजर्व बैंक के गवर्नर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रतिनिधि रहे भारत की तरफ से। 1983 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने। 1985 में योजना आयोग, जो आज नीति आयोग है, उसके उपाध्यक्ष बने और 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों के सलाहकार बने और 1991 में वे केंद्रीय वित्त मंत्री बने, जब उन्होंने आर्थिक सुधारों की बुनियाद रखी और देश को एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर ले गए। जब दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा था, उन्होंने भारत को बहुत शानदार तरीके से गिरती हुई हालात से आगे निकाल लिया था। उसके बाद 1998 में वो नेता प्रतिपक्ष रहे राज्यसभा में, लेकिन ये 6 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 2004 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने उनकी योग्यता पर ही इस पद के लिए चुना था। और उनके बारे में विशेष बात यह है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर होने के नाते हमारे देश के नोटों में ये पहले प्रधानमंत्री हैं अब तक के प्रधानमंत्रियों में जिनके दस्तखत नोटों में पाए जाते हैं, केवल एक प्रधानमंत्री। उन्होंने मिलीजुली सरकार होने के बावजूद, यानी यूपीए 2004 के 15 दल थे और 2009 यूपीए में बताते हैं 10 दल थे, इनके बावजूद भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जिनको करना असंभव था। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, वो सबको साथ लेके चलना चाहते थे, वो बड़े विनम्र थे, उनमें सौम्यता थी, उनमें बहुत बड़ा धैर्य था, वो बहुत स्पष्ट बात करते थे और देश के हित में ही हमेशा सोचते थे। उन्होंने मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसके बाद भूमि सुधार, जीएसटी, आधार कार्ड, उदय और आयुष्मान की बुनियाद, जो अब आजकल अधिक चर्चा में हैं, और भारत अमेरिका परमाणु समझौता, जो सबसे बड़ा समय उस दौर का समझौता था, जिसके लिए बहुत कुछ बातें हुई थी। फिर लोकपाल का चयन, फिर खाद्य सुरक्षा कानून बनाने में वे सफल हुए। उन्होंने भ्रष्ट लोगों को भी नहीं बख्शा, कई को उन्होंने जेल में भी भिजवाया। वे सादगी पसंद थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनमें कतई दिखावा और पाखंड नहीं था और वे सबको साथ लेके चलना चाहते थे और बेदाग थे। उन्होंने जीवन में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वे सीधे पत्रकारों के जवाब देते थे। 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। उन्हें
भारत रत्न दिए जाने की आज मांग उठ रही है उनके कार्यों को देखते हुए, और वे वास्तव में भारत के रत्न थे। 28 दिसंबर को निगम बोध घाट दिल्ली पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी बेटी ने उन्हें उनकी चिता को अग्नि दी। उनके सम्मान में देश में 7 दिन का शोक घोषित हुआ। और इतना कहना चाहूँगा कि मनमोहन जैसे नेता, मनमोहन जैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले तो तभी उन्होंने हमारे देश को आगे निकाला, जिनकी बुनियाद पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत हृदय से आदरणीय दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।